अर्जुन का मन युद्ध से भागना चाहता है, तब श्री कृष्ण उसे त्याग नहीं बल्कि कर्म का सही अर्थ सिखाते हैं, जिसे भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग कहते हैं। हे केशव, आप कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर मुझे इस युद्ध जंग क्यों करने को कह रहे हैं? अगर मन को शांत करना ही लक्ष्य है तो फिर कर्म क्यों? कभी का फेक भावना सा है। कभी आप कर्म की प्रशंसा करते हैं, कभी ज्ञान की। आखिर मेरे लिए सही मार्ग कौन सा है? अर्जुन, इस संसार में मैंने 2 मार्ग बताए हैं। एक ज्ञान का मार्ग, जहां मनुष्य विवेक और आत्मबोध से आगे बढ़ता है। दूसरा है कर्म का मार्ग, जहां वह अपने कर्तव्य का पालन करता है। लेकिन यह जान लो, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर किसी से कर्म करवाते ही हैं। जो बाहर से कर्म छोड़ देता है पर भीतर विषयों का चिंतन करता रहता है, वह स्वयं को धोखा देता है। सच्चा संयमी वह है जो इंद्रियों को वश में रखकर कर्तव्य को निष्काम भाव से करता है। तो क्या कर्म करना ही श्रेष्ठ है? हाँ अर्जुन, कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म को सही भावना से करने से मुक्ति मिलती है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। फल की इच्छा से किया गया कर्म मन को बांधता है। यज्ञ की भावना से किया गया कर्म मनुष्य को बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यह संसार परस्पर सहयोग से चलता है। मनुष्य देवताओं के लिए कर्म करता है। देवता प्रकृति के माध्यम से मनुष्य का पालन करते हैं। लेकिन हे कृष्ण, यदि सब कुछ स्वभाव से होता है तो मनुष्य पाप क्यों करता है? कौन उसे गलत कर्मों की ओर धकेलता है? यह कामना और क्रोध हैं अर्जुन, यही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कामना जब बाधित होती है तो क्रोध बनकर विवेक और आत्मज्ञान को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, वैसे ही आत्मा कामना से ढकी रहती है। जो मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वह इस शत्रु को जीत सकता है। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इसका उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। इसका उपाय यह है कि पहले इंद्रियों को वश में करो, फिर मन को और अंत में बुद्धि को। जो बुद्धि से आत्मा में स्थित हो जाता है, वह काम और क्रोध को पराजित कर देता है। इसलिए अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करो। कर्तव्य से भागना अधर्म है। निष्काम कर्म करो, यही कर्म योग है, यही जीवन का मार्ग है। अर्जुन, इस संसार में कोई भी प्राणी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो यह सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूंगा, वह भी कर्म ही कर रहा होता है। तो क्या कर्म से कोई बच नहीं सकता माधव? नहीं पार्थ, कर्म से भागना असंभव है। पर कर्म को बंधन बनाना या मुक्ति का मार्ग बनाना, यह तुम्हारे भाव पर निर्भर है। लेकिन जनार्दन, अगर कर्म करने की प्रेरणा कहां से आए? अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की इच्छा मन को बांध देती है और कर्तव्य मन को मुक्त करता है। तो क्या केवल कर्तव्य निभाना ही सही मार्ग है? हाँ पार्थ, जब तुम कर्म को कर्तव्य समझकर करते हो और उसे ईश्वर को अर्पित कर देते हो, तो वही कर्म योग बन जाता है। यही है कर्म योग। क्या ऐसा कर्म मुक्ति दे सकता है केशव? अर्जुन, निस्वार्थ कर्म ही मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, वह समाज का मार्ग भी भटकाता है। श्रेष्ठ व्यक्ति को कर्म करके उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अब मैं समझ गया माधव, कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म को सही भावना से करना ही धर्म है। भगवद गीता का 3 अध्याय हमें सिखाता है, कर्म से कोई नहीं बच सकता, पर कर्म ही मुक्ति का मार्ग बन सकता है। जब हम फल छोड़ देते हैं तो कर्म पूजा बन जाता है। जय श्री कृष्ण। अगर यह कृष्ण अर्जुन संवाद आपके हृदय को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं।